Hello friends, welcome to TCS Learning. Now in this video, we will discuss everything about RIE, Regional Institute of Education. Okay, for the year 2020 means this year. If you will apply for the next year means 2021, in that year also it will be applicable. For 2022 also it will be applicable. 2023, if something will change then I will update the video. But for this 3 year it will be applicable because one person can give RI for 3 times. Okay, if you are applied for the first time, if you are in the 12th class, suppose you are applying for integrated B.Ed. I am telling first about integrated B.Ed, then I will tell about B.Ed and M.Ed. Okay, so first I am telling about integrated B.Ed program. ओके, आरआई में जो इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम होते हैं उसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम्स इन आरआई आर 4 इयर्स प्रोग्राम। ठीक है, ये सबको पता है 4 साल का प्रोग्राम होता है। तो अगर आप इस बार 12th पास किए तो पहले आपने पहला आइटम दिया होगा, then you can also apply RI for the 2021, that will be your second attempt. If you have not applied in this after your 12th, then you can apply then in 2021 also, then you can apply in 2022. Means a student after 12 apply RI for 3 times. Okay, after that you cannot apply. You can maximum have 2 year gap. If you are preparing for medical and engineering, you may have a 2 year gap. Okay, or 1 year or 2 year gap. Also up to 2022 you can give. If you are giving the first time exam in 2021, then you can apply for 2022 and 2023. Means 3 attempts will be there. So that is clear. Now let's come to the number of seat. First let us see about the BA/BEd program. Okay, now here I will see that many of the students are asking, sir कितने बच्चे किस में एग्जाम देते हैं। तो मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा, कितने बच्चे एग्जाम देते हैं और उसका सक्सेस रेशियो, मतलब आपका वहां पे सिलेक्शन होने का रेशियो क्या है। BA/BEd में यहाँ पे देखिए भुवनेश्वर में 50 सीटें हैं। ठीक है, भुवनेश्वर में 50 है, अजमेर में 50 है, भोपाल में 40 है और मैसूर में 40 है। हम लोग यहाँ पे 4 आरआई का डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेवी जो है नॉर्थ ईस्ट आरआई और जो उसका जो हेड ऑफिस उसका छोड़िए, तो हम बस 4 आरआई का मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी का छोड़िए, बाकी का अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये मेन आरआई है, इस यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट है एग्जाम देते हैं। तो BA/BEd का हो गया। अब BSc/BEd का देखिए सेम चीज यहाँ पे BSc/BEd के लिए भी है। BSc/BEd का भी यहाँ पे 50, सॉरी ये आपका BSc/BEd CBZ, 2 स्ट्रीम होता है BSc/BEd में। ठीक है, CBZ एंड PCM। तो हियर 50 एंड 40 एज वेल एज 40 ये CBZ का है। फिर अगेन 50 40 एंड यहाँ पे 40। ये मैं आप बोल रहा हूँ आपको BBSR का, ये भोपाल का है। ठीक है, नहीं ये अजमेर का है। ठीक है, दिस इज फॉर अजमेर, दिस इज फॉर भोपाल and the last one is for Mysore. Okay, Mysore. क्लियर, 4 आ रहे हैं। मैं 4 आने का यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ। ठीक है, BSc/BEd का हो गया। तो टोटल कितने हैं, यू कैन काउंट इट हियर। ओके, आप यहाँ पे इसको काउंट कर सकते हैं। नाउ अब देखिए ये हो गया इंटीग्रेटेड का। ठीक है, इंटीग्रेटेड का पहले डिस्कस कर लेते हैं, B.Ed/M.Ed का हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ सी, ओके क्लियर। सो देखिए इतना सीट है, तो टोटल कितना सीट हो गया। टोटल भुवनेश्वर में इंटीग्रेटेड के लिए 150 सीट है, यहाँ पे अजमेर में भी इंटीग्रेटेड के लिए 150 सीट है, यहाँ पे भोपाल में 120 सीट है और यहाँ पे भी मैसूर में भी 120 सीट है। टोटल मिला लीजिए कितना सीट हो गया, ये 300 और ये आपका 240। ठीक है, 540। टोटल कितना सीट है, 540 सीट है। यहाँ पे टोटल है आपका 540। इंटीग्रेटेड सीट कितना है, टोटल इंटीग्रेटेड सीट इन आरआई, टोटल इंटीग्रेटेड सीट आरआई में 540। क्लियर। अब देखिए आरआई में जितने भी मतलब पोस्ट है उसके लिए लगभग 1 लाख तो एग्जाम देते हैं। ठीक है, 1 लाख मान लीजिए, कम उससे आप ले लीजिए, 1 लाख टोटल आरआई के लिए एग्जाम देते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ मान लेते हैं ये जो 540 सीट है, इन 540 सीट के लिए मान लीजिए लगभग 54,000 मान लीजिए। ठीक है, 54,000 एग्जाम देते हैं। 540 सीट के लिए मान लीजिए 54,000 बच्चे एग्जाम देते हैं। रेशियो निकालिए कितना हो जाएगा। ठीक है, 5 यहां से इतना सीट मिलेगा, तो आप डिवाइड कर सकते हैं, कितना होगा 100। ठीक है, 100 मतलब 100 में से एक बच्चे को सीट मिलेगा। ठीक है, कितना, 100 में से एक बच्चे को सीट मिलेगा। समझ में आ गया आपको।
इतना बच्चे मान लीजिए 54,000 बच्चे 540 सीट के लिए एग्जाम देते हैं, तो 100 में से एक बच्चे को सीट मिलेगा। तो इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सीट मिलना डिफिकल्ट है। आरआई डिफिकल्ट इसीलिए है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे सीट कम है, बच्चे ज्यादा एग्जाम देते हैं, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। मैं आपको बोला ना मेरा तरीका, मैंने 3 दिन में बस उसको 3 दिन का पढ़ाई से मेरा हो गया। बहुत लोग ऐसे बहुत बिना प्रिपरेशन से भी हो जाते हैं। तो इसीलिए बस हमको स्मार्टली प्रिपेयर करना है और कुछ चीजें हमको जानना चाहिए। देखिए मैंने जैसे बोला कि 100 में से एक बच्चा को मिलेगा, ठीक है। और कुछ चीज यहाँ पे जानिए। बहुत लोगों ने मेरे को पूछा परसेंटेज क्या होना चाहिए। देखिए परसेंटेज डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस आरआई में आपने अप्लाई किया। अगर मान लीजिए आप आरआई भुवनेश्वर का एग्जाम दिए हैं, ठीक है, आरआई भुवनेश्वर का मान लीजिए आपने एग्जाम दिया है, तो जो होम स्टेट होता है उसमें ज्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा ज्यादा कंपटीशन होता है। उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा उसका होम स्टेट है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कंपटीशन रहेगा एज कम्पेयर टू अदर्स। जो जितना दूर रहेगा यहाँ से, मेन सेंटर से जितना दूर रहेगा, जैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो जितने भी सीट है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और जो अंडमान निकोबार के यहाँ पे सीट है वहां पे परसेंटेज कम होगा। तो उड़ीसा में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए, मान लीजिए जनरल पोस्ट का बात कर रहा हूँ, 85 से 90% से अगर आपका होता है तो वो झारखंड या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अंडमान निकोबार के लिए 75 से 80 में भी हो जाएगा, ठीक है, या फिर उससे भी कम में होता है, 65 से भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। ये हमको देखने के लिए मिला है। क्लियर। तो उनका क्या है ना, बहुत कम बच्चे वहां से एग्जाम देते हैं, कम बच्चे एग्जाम देते हैं तो वहां पे परसेंटेज कम होता है। ज्यादा बच्चे जहां पे एग्जाम देंगे वहां पे परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। ऐसे डिफरेंट आरआई का आप ले लीजिए, आरआई अजमेर का ले लीजिए, आरआई भोपाल का ले लीजिए, आरआई मैसूर का ले लीजिए। that means the percentage or cutoff will depend upon the percentage given to the student in the board examination, as well as in which locality he belong to, home state or different state. So this is the thing. Okay, so many of you asked me that sir I got 82% or 85%, 89%. So I have explained all these things in different videos. Okay, उसको आप जाके देख सकते हैं। क्लियर। ये सक्सेस रेट आपने देखा, 100 में से सिर्फ एक बच्चे को सीट मिलता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्लियर। तो बाकी एक चीज ये है कि अगर आप अभी आपका मान लीजिए परसेंटेज कम है, इस साल तो एग्जाम नहीं होगा, इस साल एग्जाम नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो एग्जाम होगा ना। जो लोग इस आरआई ही जाना चाहते हैं, देखिए ऐसा बहुत लोग होंगे जिनको आरआई जाना है, किसी भी मतलब या फिर किसी भी हाल में आरआई जाना है, तो दिस इज वेरी गुड। आरआई जो है टीचर बनने के लिए, एक टीचर बनने के लिए जो इंडिया में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट कुछ है तो आरआई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आरआईएंस को देते हैं। आरआई में अकेले एक ऐसा टीचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पे कैंपस सिलेक्शन होता है, ठीक है। आरआई अकेले एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे कैंपस सिलेक्शन होता है। कैंपस सिलेक्शन मतलब आपने 3 इडियट देखा होगा, ठीक है। जो नहीं जानते मैं उनको बताता हूँ, बहुत लोगों को कैंपस सिलेक्शन पता है। आपने 3 इडियट देखा होगा, वहां पे कैंपस आते हैं, जैसा बोलता है ना वहां पे कि आपको किसी भी कैंपस में जॉब नहीं मिलेगा, तो आपके कॉलेज में डिफरेंट स्कूल के टीचर्स आते हैं आपको लेने के लिए। आपका वहां पे इंटरव्यू होता है, अपने कॉलेज में ही आपका इंटरव्यू होता है, आरआई में आपका इंटरव्यू होगा, और फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होता है। इसलिए जब आप आरआई का प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है 100% सिलेक्शन, 100% कैंपस प्लेसमेंट। और ये होता भी है क्योंकि बहुत सारे स्कूल आते हैं और सबको लेते हैं, ठीक है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है पढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे कि आरआई के बच्चों को केवीएस, एनवीएस और जो डिफरेंट जो टीचिंग स्कूल्स होते हैं ना वो प्रिफर करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टीचिंग स्कूल प्रिफर करते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे ज्यादा जाने की कोशिश चाहते हैं। केवीज और एनवीज में आपको डायरेक्ट एंट्री मिलता है, ठीक है। आपका कॉन्ट्रेक्चुअल हो वहां पे भी एंट्री मिलेगा, और परमानेंट में भी यहाँ पे प्रेफरेंस रहता है आरआई का। आरआई का बच्चों का यहाँ पे प्रेफरेंस रहता है, इसीलिए सब लोग यहाँ पे आरआई में जाना चाहते हैं। क्लियर। एक चीज है। तो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया बहुत सारी चीज। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलता है, दूसरा जगह पे भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात, एक और बात यहाँ पे ये है कि अगर आप आरआई से पढ़ते हैं तो आप जब वहां पे एंट्री लेंगे पहला फर्स्ट ईयर से ही, यू विल बी अ टीचर, आपको स्टूडेंट टीचर कहा जाएगा। तो जो लोकेलिटी में आप वहां पे रहेंगे, उस लोकेलिटी में अगर लोग रहते होंगे, बच्चे पढ़ते होंगे ना, तो आपको ट्यूशंस के लिए बुलाया जाता है। ट्यूशंस आपको बुलाते हैं, गार्डियंस बुलाते हैं कि आइए मेरे बच्चे को पढ़ाइए। तो इससे आपका खर्चा निकल जाता है, बहुत पैसा यहाँ पे आपको मिलता है। ट्यूशन से बहुत रेस्पेक्ट मिलता है आरआई के बच्चों को। जिस लोकेलिटी में आरआई होगा उस लोकेलिटी में बहुत ज्यादा आपको रेस्पेक्ट मिलता है। ट्यूशन से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और अपना जो खर्चा है वो चल जाएगा। मैं अपने आरआई के करियर में, मेरा जो डिफरेंट ईयर में मेरा डिफरेंट इनकम होता था। मैं
पहले कम ट्यूशन करता था, पहले 5,000 होता था, ऐसे ऐसे करके लास्ट ईयर तक मेरा अप्रोक्सीमेटली 25,000 पर मंथ मेरा हो जाता था। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलता है, इसको मैं अलग अलग वीडियोस पे आपको बताऊंगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उनको मैं स्पेशल गाइडेंस करूंगा। ज्यादा सीट यहाँ पे नहीं होंगे, या फिर पैसा वैसा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर पैसा लगेगा तो वो अलग बात है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल बैच मैं बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि बहुत आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया मेरे को, बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया, तो इसलिए मैं एक स्पेशल बैच बनाऊंगा। 540 सीट है ना टोटल यहाँ पे, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे 100 सीट रखेंगे। जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, सबका कोर्स देखिए, एग्जाम जो होता है वो सेम होता है, कॉमन इंटरेस्ट इसलिए बोलते हैं, सीईई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो, क्वेश्चन पूरा सेम रहता है। बीए बीएड बीएससी बीएड का पूरा क्वेश्चन सेम रहता है, पूरा सेम क्वेश्चन रहता है। इसीलिए आप 100 बच्चों को मैं अप्रोक्सीमेटली अभी 100 रखते हैं, 100 ही बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा कंप्लीटली। अभी कम धीरे धीरे करके इसको बढ़ाएंगे। अभी आप पहले 50 आप अप्लाई कीजिए, मतलब आप बोलिए मेरे को, बस यहाँ पे पैसा वैसा कोई देने का जरूरत नहीं है, बस आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है कि हमको यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो ये वाला क्लासेस मैं शुरू करूंगा नवंबर या फिर दिसंबर से शुरू करेंगे। आप जब बोलेंगे नवंबर में शुरू करेंगे, थोड़ा काम है उससे पहले, तो नवंबर में ये सब क्लासेस शुरू करेंगे। तो आप जिन जिन को ज्वाइन करना है आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो 100 सीट है, पहले 100 लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, पहले 50 को यहाँ पे मतलब स्पेशल बेनिफिट उनको मिलेगा। ठीक है, तो जितने आप लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे मैं उन लोगों को पहले उनका लिस्ट ले लूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो पे, जहाँ पे मैं बताऊंगा अपना कोर्स में क्या सब पढ़ेंगे। एग्जाम नेक्स्ट ईयर एग्जाम जरूर होगा और जल्दी हो जाएगा, इसलिए बी प्रिपेयर, अभी से आप प्रिपेयर रहेंगे। तो मैंने आपको बोला ना, 100 में से सिर्फ एक बच्चे को सीट मिलता है, तो इसीलिए आपको प्रिपेयर थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।